हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, द सक्सेस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों मैं गगन यादव आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक और नया टॉपिक, जो कि हमारा रहने वाला है कंप्यूटर की भाषा के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। फर्स्ट पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, सेकंड पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, या इस प्रकार की कुछ जानकारी लेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि बाइनरी अंक क्या होते हैं, डेसिमल अंक क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी जानेंगे। इनको आपस में बदलने के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके सामने ये रहा। हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर द्वारा सीधे समझे जाने वाली एकमात्र भाषा कौन सी है। ऐसी भाषा कौन सी है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे ही समझी जाती है, सीधे तौर पे ही, उसको किसी और तरह से फॉर्मेट में बदलने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों वो कौन सी होती है? C++ लैंग्वेज होती है, उच्च स्तरीय भाषा होती है, या फिर मशीन भाषा होती है, या फिर जावा लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों जो सीधे तौर पे समझे जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? ये होती है मशीन भाषा। ये यूज की गई थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर इस मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। इसको किसी अन्य प्रकार में बदलने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट उपयोगकर्ता को दिखाई जाती है। तो ये कौन सी भाषा थी? ये थी मशीन भाषा, जो कि किस में यूज की गई? जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें यूज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बाइनरी कोड 0 और 1 के बजाय ऐड, सब्ट्रैक्ट और जंप जैसे संकेतों का उपयोग किस भाषा में किया जाता है? तो जैसे जंप, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये कौन सी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं? कौन सी मशीन की भाषा थी वो? मशीन भाषा थी, असेंबली भाषा थी, पाइथन भाषा थी, या HTML थी? तो दोस्तों जो असेंबली भाषा थी, इस भाषा के अंदर संकेतों का प्रयोग किया जाने लग गया। जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, जंप हो गया। तो इस प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाने लग गया, जिससे ये और भी इजी हो गई उपयोगकर्ता को समझने के लिए। तो ये कुछ असेंबली भाषा थी। ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज की गई? ये की गई थी सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, उनके अंदर यूज की गई थी असेंबली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय कोड को एक पंक्ति, ये देखने लायक बात है कि एक पंक्ति, एक एक पंक्ति करके मशीन कोड में अनुवादित करता है। एक एक पंक्ति के हिसाब से उसको क्या करता है? मशीन कोड में अनुवादित करता है। तो क्या कहलाता है वो? कंपाइलर होता है, लिंकर होता है, इंटरप्रेटर होता है, या डिबलिंग होता है? तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटरप्रेटर। जो कि जो कोड होते हैं ना, जो कोड वाली भाषा होती है उसको मशीन भाषा में क्या करता है? लाइन बाय लाइन बदलता है। और उपयोगकर्ता द्वारा जो भी कुछ गलतियां वगैरह की गई हो, उनको जो पकड़ने का कार्य होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिबगर। क्या कहलाता है? डिबगर। ये मुख्यतः इंटरप्रेटर और कंपाइलर द्वारा पकड़ा जाता है। कंपाइलर वो डिवाइस होता है जो कि संपूर्ण मशीनरी भाषा को चेंज करता है, कोडिंग भाषा किसमें? मशीन भाषा में चेंज करता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, उसका उदाहरण पूछा गया है। वो मशीन भाषा है, असेंबली भाषा है, या C++ है, या फिर बाइनरी भाषा है? तो दोस्तों देखिए, जो C++ लैंग्वेज है ना, जो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज की गई थी, और इसका आविष्कार हुआ था 1970 के दशक में। ये भाषा कैसी है? ये एक उच्च स्तरीय भाषा है, जिसको मतलब कि अधिक कोड किया जाता है। ये इसको डायरेक्ट बदला नहीं जा सकता, उपयोगकर्ता को डायरेक्ट दिखाया नहीं जाता, इसको बदलकर मशीन भाषा में फिर दिखाया जाता है। तो कौन सी भाषा है? ये C++ लैंग्वेज होती है, जो कि क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। मशीन भाषा ये फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज की गई थी। असेंबली भाषा ये सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज की गई थी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस सिंटैक्स त्रुटि का क्या अर्थ होता है? जो सिंटैक्स त्रुटि होती है ना, उसका हमसे अर्थ पूछा गया है। क्या अर्थ होता है? गलत आउटपुट देने वाली त्रुटि, या प्रोग्रामिंग भाषा को व्याकरण या नियमों का उल्लंघन, प्रोग्रामर को चलाते समय क्रैश हो जाना, या प्रोग्रामों के तर्क में गलती? तो दोस्तों ये सिंटैक्स त्रुटि होती है वो क्या होती है? प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरण या नियमों में उल्लंघन। जैसे कुछ कोष्टक वगैरह लगाना भूल जाए उपयोगकर्ता, या कुछ कोड भूल जाए,
तो ये मुख्यतः कंपाइलर और डिबलिंग जैसे सिद्धांतों से पकड़ी जाती है, जो कि उपयोगकर्ता द्वारा कोई गलती की गई हो तो वो पकड़ी जाती है, वो क्या कहलाती है, डिबलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डीबगर। तो ये क्या होती है, सिंटैक्स त्रुटि। ये होती है प्रोग्रामिंग भाषा में कि व्याकरण या नियमों का उल्लंघन। किस भाषा को विकसित करने का श्रेय डेनिस रीची को दिया जाता है। जो वैज्ञानिक डेनिस रीची थे वो कौन सी भाषा को विकसित किया था उन्होंने, तो इन्होंने किया था सी भाषा को। कौन सी भाषा को, सी भाषा को। ये 4th पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज की गई थी। और ये कब की गई थी, ये 1970 के दशक में इसका आविष्कार हुआ था। एक आपसे ये भी याद रखना कि 1972 के अंदर एक सीपीयू की खोज हुई थी। वो किसने की थी, वो इंटेल कंपनी द्वारा की गई थी। कौन, उस सीपीयू का कई बार नाम भी पूछ लेता है। सीपीयू का नाम क्या था, C4004। ये उस सीपीयू का नाम था जो कि अब आधुनिक कंप्यूटर की आधारशिला बनी। तो ये जानने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक प्रोग्राम जो पूरे स्रोत को एक ही बार में मशीन कोड में बदल देता है क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, एक साथ मशीन कोड में बदलने वाला डिवाइस क्या कहलाता है। इंटरप्रेटर कहलाता है, कंपाइलर कहलाता है, डिबगर कहलाता है, या फिर असेंबलर कहलाता है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंपाइलर। क्या कहलाता है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन मशीन कोड को बदलता है, वो क्या कहलाता है, वो इंटरप्रेटर कहलाता है। डीबगर क्या कहलाता है, जैसे उपयोगकर्ता द्वारा कोई भी व्याकरण संबंधी अशुद्धि की गई हो उसे पकड़ने का जो कार्य करता है वो क्या होता है, डीबगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह शब्द क्या है जो प्रोग्राम से त्रुटियों को खोजने को और हटाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जो प्रोग्राम में कुछ त्रुटियां हुई हो या फिर कुछ एरर किया गया हो तो उसको खोजने को और हटाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलिंग कहलाती है वो प्रक्रिया, या कोडिंग कहलाती है, डिबगिंग कहलाती है, या फिर एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, वो डिबगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डिबगिंग। कंपाइलिंग तो वो कहलाती है जो कि मशीन कोड को एक साथ, पूरे मशीन कोड को किस में बदल देती है, जो कोड को क्या कर देती है, एक साथ मशीन कोड में बदल देती है, वो क्या कहलाती है, कंपाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोग्रामिंग भाषा जावा मुख्य रूप से किस प्रतिमान पर आधारित है। जो जावा लैंग्वेज है वो किस पर आधारित है, वो पूछा गया हमसे। एक प्रतिक्रियात्मक है, या मार्कअप है, या तार्किक है, या फिर वस्तु उन्मुख है। तो दोस्तों वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंट है। इसका शॉर्ट में नाम भी है OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वे भाषाएं जो डेटाबेस को क्वेरी करने या रिपोर्ट बनाने और स्क्रीन को फॉर्मेट करने के लिए डिजाइन की गई हो आमतौर पर किस पीढ़ी की भाषाएं कहलाती है। ये हमसे पूछा है कि सी लैंग्वेज हो गई, C++ लैंग्वेज हो गई, सी हैज लैंग्वेज हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई। तो किस पीढ़ी की भाषा थी, ये थी 4th पीढ़ी की। कौन सी पीढ़ी की, 4th पीढ़ी की। जो 5th पीढ़ी है उसमें किसका यूज किया गया है, उसमें किया गया है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम किस पे देखेंगे, हम देखेंगे अब संख्या प्रणाली पर, संख्या पद्धति पर। जो नंबर सिस्टम है ना उसके बारे में जानकारी लेंगे। सामान्य मानव गणना में हम किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जो हम कुछ भी जैसे गणना करते हैं, 1+1 करते हैं या फिर 2+2 करते हैं, तो कौन सी भाषा होती है, कौन सी संख्या प्रणाली होती है, बाइनरी होती है, ऑक्टल होती है, डेसिमल होती है, हेक्साडेसिमल होती है। तो दोस्तों ये होती है डेसिमल। अब आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बाइनरी संख्या होती है, इसमें 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल होती है, उसके अंदर 8 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। जो डेसिमल होती है उसके अंदर कितने होते हैं, उसके अंदर 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। और हेक्साडेसिमल होती है, उसके अंदर कितने होते हैं, उसके अंदर होते हैं 16 अंक। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके बाद में जो अंक होते हैं उनको किससे प्रदर्शित करते हैं, उनको ABCD द्वारा किया जाता है, A B C D E और F।
तो कई बार पूछ लेता है, जैसे यहाँ तक कितने हो गए 10, 11 नंबर पे क्या ए, 12 पे बी, 13 पे सी, 14 पे डी और 15 पे ई, 16 पे क्या एफ। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे हेक्साडेसिमल में एफ को होती है वो कौन सी संख्या को दर्शाती है, तो कौन सी को दर्शाती है 16 को। जैसे कई बार ए के बारे में पूछ लेगा किसको संख्या को दर्शाती है, वो दर्शाती है 11 को। अब इनके कई बार आधार भी पूछ लेता है, जो आधार लिखते हैं नीचे, तो बाइनरी अंक होते हैं उनमें कितने होते हैं आधार होता है 2, क्योंकि इसके अंदर अंक होते हैं 2। इसके अंदर कितना होता है आधार, इन संख्याओं का आधार होता है 8, जो डेसिमल होती है उनका आधार होता है 10, और जो हेक्साडेसिमल होती है उनका होता है आधार 16। तो ये ध्यान रखने की बात है कि सामान्य भाषा जो हम यूज करते हैं, जो संख्या प्रणाली यूज करते हैं वो कौन सी होती है, वो होती है डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है। जो बाइनरी संख्या प्रणाली है ना, उसका आधार पूछा गया है, अभी हमने आपको बताया। तो उसका आधार क्या होता है बाइनरी का, वो होता है 2। 16 किसका होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल का। जो 10 होता है वो किसका होता है, डेसिमल का। और जो 8 होता है ये क्या होता है, ऑक्टल। आधार जैसे हमने कोई संख्या लिख दी, जैसे 25 लिख दी, ये कोई बाइनरी संख्या नहीं है, तो ये क्या होगी, इसका आधार 10 होगा। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको ये है डेसिमल संख्या 1, इसको हमें चेंज करना है किसके अंदर, बाइनरी संख्या के अंदर। तो ये किस प्रकार से चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 25 जो संख्या दी गई है, यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित किया कितनी बार गया, 12 बार। कितना शेष बचा, 1। कितनी बार गया, 12 बार। अब इस 12 को फिर से 2 से विभाजित करेंगे, कितनी बार गया, 6 बार। शेष कितना बचा, 0। 6 को फिर से 2 से विभाजित करेंगे, कितनी बार गया, 3 बार। शेष कितना, 0। जो 3 है उसको फिर से 2 से विभाजित करेंगे, कितना गया, 1 बार। शेष कितना बचा, 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं उल्टा, नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1। और आधार क्या रहेगा इसका, 2, क्योंकि हमने इसको किस में चेंज कर दिया, इसको बाइनरी संख्या में चेंज कर दिया। और बाइनरी संख्या का आधार क्या होता है, आधार होता है उसका 2। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो डेटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों वो क्या होती है, वो होती है एक बिट। बाइट क्या होती है, बाइट होती है 8 बिट का समूह। जो 8 बिट होते हैं ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट। और एक निब्बल क्या होती है, ये होती है 4 बिट का समूह। किसका समूह, 4 बिट का समूह। और दोस्तों जो 1024 बाइट है ना, ये मिलकर क्या बनाती है, 1 KB, किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है 1 मेगाबाइट, MB। और 1024 MB मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है 1 टेराबाइट। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 1024 KB का मान कितना होता है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, बताइए दोस्तों। हमने अभी आपको बताया कि एक बाइट के अंदर कितने होते हैं, ये होते हैं 8। 8 बिट का समूह मिलकर क्या बनाता है, एक बाइट। और 4 बिट का समूह मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है एक निब्बल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि डेसिमल संख्या 5 को बाइनरी संख्या क्या होगी। इसको बाइनरी संख्या में हमें चेंज करना है। जो डेसिमल हमारी संख्या है ना, इसको किस में चेंज करना है, इसको करना है बाइनरी में। हमने अभी आपको बताया किस प्रकार से चेंज करेंगे। यहां लिखेंगे 5 जो हमें संख्या दी गई है, यहां लिखेंगे 2 से विभाजित करेंगे, कितनी बार गया, 2 बार। शेष कितना बचा, 1। 2 को फिर से विभाजित करेंगे इससे,
कितनी बार गया, एक बार, कितना बचा, 0। अब नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखेंगे, लास्ट में जहां एक आ जाए वहां पे आपको गणना छोड़ देनी है और जो नीचे से स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ लिखते हुए चलना है। तो क्या होगा 101 और इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका 2। क्यों, क्योंकि बाइनरी संख्या का आधार क्या होता है 2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा बी। कई बार इसको वापस भी चेंज करवा लेता है, जैसे आपको संख्या दे दे 110, ये कोई बाइनरी संख्या है, इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें करना है डेसिमल में चेंज। किस में करना है, डेसिमल में। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, जो आधार होता है ना उसकी घात लगाते हुए इस तरफ चलना है। 110, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको इससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा करेंगे 2 की घात 0, 1 होती है, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, इसको गुणा करेंगे 2 की घात 1 क्या होती है 2, 2 और 2 की घात 2 क्या होती है 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही रहेगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। तो ये क्या होगी हमारी, ये एक डेसिमल संख्या में बदल जाएगी। जो ये है ना 110 बाइनरी संख्या, इसका मान क्या होता है, इसका डेसिमल में मान होता है 6। इस प्रकार से कई चेंजमेंट पूछ लेता है। एक आप करिए, हमने आपको दी संख्या 27, इसको किस में चेंज करिए, इसको डेसिमल, इसको बाइनरी संख्या में आपको चेंज करना है। इसका आधार है 10, इसको आधार 2 में बदलना है आपको। करिए दोस्तों। तो कैसे होगा, इसको हम करेंगे, थोड़ी साइड में लिख लेते हैं, एक सेकेंड। क्या संख्या है 27, वही प्रोसेस है। आधार क्या 2 में बदलना है तो किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 से भाग कीजिए, कितनी बार गया 18 बार, शेष कितना बचा, 18 बार नहीं जाएगा, सॉरी, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 13 बार। 13 नीचे लिखेंगे, जितनी बार भाग देंगे वो संख्या नीचे, जो शेषफल बचेगा उसे आगे। फिर से 2 से भाग करेंगे, 13 को 2 से भाग करेंगे कितनी बार, 6 बार, बचा क्या, 1 शेषफल। फिर 6 को भाग करेंगे कीजिए 2 से, कितनी बार गया 3 बार, शेष क्या बचा 0। इसको करेंगे कितनी बार गया 1 बार, और कितना बचा, शेष 1। तो ये क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 11011। अब इसको आपको, ये कौन सी संख्या होगी, ये हो गई बाइनरी संख्या। अगर इसको वापस डेसिमल संख्या में चेंज करवाए तो क्या होगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। इनको ऊपर वाली संख्या जो है इनसे गुणा करेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा 1, ये क्या होगी 2, 1 + 2, ये क्या रहेगा 0। 2 की घात 3 कितनी होती है 8 और 2 की घात 4 कितनी होती है 16। इन सभी को आप जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा, ये 27 बनेगा। कितना आ रहा है 27। ये किस में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी डेसिमल संख्या में। तो ये कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए। कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, तो बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये संख्या ये आपको चेंज करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बाइनरी संख्या 10 घात में क्या है 2 को डेसिमल मान क्या है, इसके डेसिमल मान हमसे पूछा गया है। तो इसको चेंज करेंगे किस में, डेसिमल में। तो किस प्रकार से करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1, जो ऊपर वाली संख्या उससे क्या करेंगे गुणा और आपस में क्या कर देंगे ऐड। 2 की घात 0 का मान क्या होता है 1, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 2 की घात 1 का मान क्या होता है 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, ये होगा। अब एक क्वेश्चन आप लीजिए 11010, इसको आपको चेंज करना है किसके अंदर, डेसिमल मान के अंदर, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त सोल्व करेंगे और इसका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। जो हेक्साडेसिमल है ना उस संख्या का आधार पूछा गया है। तो 8 होगा, 10 होगा, 16 होगा या 20 होगा। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है, ये होता है 16। 10 क्या होता है, ये होता है डेसिमल संख्या का जो हम आपस में यूज करते हैं, जो नॉर्मल भाषा यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, संख्या पद्धति कौन सी होती है, वो होती है डेसिमल। और ये 8 किसका आधार होगा, ये होगा ऑक्टल का। 20 ये कोई संख्या का आधार नहीं होता, 2 जरूर होता है। 2 किसका होता है, बाइनरी संख्या का आधार
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हेक्साडेसिमल में f अंक किस डेसिमल का मान है। तो डेसिमल में मान पूछा गया है कि f का। बताइए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया डेसिमल हेक्साडेसिमल कैसे लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद से किससे स्टार्ट करते हैं, ABCD में, A B C D E और F। इससे आगे आप जोड़ लेंगे, यहाँ तक कितनी होगी 10। कैसे, 0 भी तो ऐड होगा, तो कितनी हो गई 10। ये क्या होगी 11 12 13 14 15 और 16। हमसे किसका मान पूछा गया, हमसे f का मान पूछा गया है, तो f का मान क्या होगा, तो दोस्तों ये क्या होगा 16। क्या हो गया 16। 15 किसका मान होगा, तो 15 किसका होगा E का, 12 किसका होगा, ये होगा B का, और 10 किसका होगा, ये होगा नो का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओक्टल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। बताइए, ओक्टल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, जिसके अंदर 8 अंक होते हैं, उसका आधार हमसे पूछा गया है। 2 होता है, 8 होता है, 10 होता है या फिर 16 होता है। बताइए दोस्तों, तो दोस्तों ओक्टल का आधार क्या होता है, इसका आधार होता है 8 है। 2 जो आधार होता है वो किसका होता है, वो होता है बाइनरी संख्या का आधार। ओक्टल का 8 होता है, 10 किसी का आधार नहीं, ये क्या उसका होता है, ये होता है डेसिमल का। और जो 16 होता है ये किसका होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल संख्या का। किसका होता है, हेक्साडेसिमल। ये आपको याद रखने हैं, आधार बहुत बार पूछ लेता है, कन्वर्जन बहुत बार पूछ लेता है, मेनली तो यही पूछता है बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि बाइनरी जोड़ में 1 + 1 का परिणाम क्या होगा। जो 1 + 1 है ना, उसका परिणाम पूछा गया है। तो दोस्तों बाइनरी संख्या में जो जोड़ होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से। 1 + 1 होगा, 1 + 0, 0 + 1 और 0 + 0। तो दोस्तों इसका तो मान क्या होगा, इसका मान होगा 0, और कैरी क्या रहेगा 1। कैरी क्या रहेगा 1। 1 + 0 का क्या रहेगा 1, 0 + 1 का भी क्या रहेगा 1, 0 + 0 का क्या रहेगा 0। जैसे देखिए 1 0 0 1 और 1 0 0, इस संख्या को हमें ऐड करना है, ये बाइनरी संख्या, इसको क्या करना है ऐड। तो 1 और 1 0 का ऐड क्या होगा 1, 0 0 का ऐड क्या होगा 1, और 1 1 का ऐड क्या होगा 0, और कैरी क्या रहेगा 1। तो ये क्या होगा, इसका ऐड होगा। सबट्रैक्ट भी पूछ लेता है कई बार, माइनस भी पूछ लेता है। तो दोस्तों माइनस भी 4 प्रकार से, 1 - 1, 0 - 1, 1 - 0 और 0 - 0। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 0, और बोरो क्या चला जाता है, बोरो चला जाता है 1, और 0 - 1 का मान क्या होगा 0 1, और 1 - 0 1, और 0 - 0 0। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास, उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए और भी बेहतरीन क्लासेस देखने को मिलेंगी। स्टैटिक, जीके, मैथ वगैरह जितनी भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। और दोस्तों हम क्या मॉडल पेपर भी सोल्व करा रहे हैं, तो आप जुड़ना ना भूलें। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल से भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक वगैरह जो भी जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं उनको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम वगैरह के अपडेट टाइम पे मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत।